डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लीज क्लास में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 12.3। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था प्रश्नावली 12.3, बट उसमें आपने ये देखा था क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सरल करना है, 2, 3, 4, 5। आज के वीडियो लेक्चर में आप इसके आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक देखेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 इन 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपने 5 क्वेश्चंस को देखा था। आज के वीडियो लेक्चर में भी आप 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। जो शेष बचेंगे क्वेश्चंस उसको अगले वीडियो लेक्चर में कवर किया जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए इसको पार्टों में डिवाइड किया जाता है ताकि आप आसानी से देख सकें और सीख सकें। तो आज आप देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.3, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 तक। ठीक डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। देखेंगे क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। जैसे कि आकृति 12.24 में ये वाला आकृति देखिएगा, ये डिजाइन बना है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ दिया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, इस डिजाइन को आपको क्षेत्रफल बताना है कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल जो होगा कितना होगा। फिर से देख लीजिए एक बार क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जिसकी आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको बताना है कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, देख रहे हैं जैसे बना हुआ है, इसका कुछ क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कैसे बताएंगे। पहले मैं इस डिजाइन को बना रहा हूँ आपके सामने। डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पर डिजाइन है ऐसे, मैं डिजाइन ऐसे बना दे रहा हूँ समझने के लिए, आप समझिएगा। इस तरह से डिजाइन ऐसे बना हुआ है और ये बीच में आपका समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। और ये जो किनारों पे डिजाइन देख रहे हैं इसी का आपको क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। और ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है, देखेंगे ध्यान से, अगर ये केंद्र है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये केंद्र है तो इसकी त्रिज्या यहाँ से इसको से मिलाएंगे तो ये बन जाएगी त्रिज्या, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये बन जाएगी त्रिज्या। इसकी जो त्रिज्या है, ध्यान देंगे, इसकी जो त्रिज्या ये 32 सेंटीमीटर है। कितना, 32 सेंटीमीटर। अब देखिए जो डिजाइन है सेम है, तो अगर एक डिजाइन इसका क्षेत्रफल निकालने उसमें 3 का गुणा कर दे तो पूरे मालूम हो जाए। अब इसको देखो कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। इसका, इस आकृति का क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो अगर ये देखा जाए तो ये वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड। ये देखेंगे ध्यान से, ये वृत्तखंड है और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि इसको निकालेंगे कैसे, इस डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिएगा, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से यहाँ बन गया त्रिज्या खंड। क्या बन गया, त्रिज्या खंड। ठीक है, इसके ये और ये क्या बन गया, त्रिज्या खंड। अब देखेंगे डियर फ्रेंड्स, चूँकि ये क्या है, अगर इसको देखेंगे तो ये बन गया त्रिज्या खंड और ये है त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से निकाल देंगे तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब जो दिया है उसको लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखिए फिर हल डालिए। ठीक है, लिखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज़ दिया है। ठीक, अब ध्यान देंगे, अगर इसी प्रकार इसको भी मिला देंगे, देखिएगा इसको भी मिला देंगे ऐसे, तो इस समबाहु त्रिभुज के इस भुजा के द्वारा और इस भुजा के द्वारा, इस भुजा के द्वारा, तीनों भुजा के द्वारा जो यहाँ कोण बनेगा बराबर बनेगा और टोटल होता है 360 अंश। और तीनों भुजाओं के द्वारा बनेगा तो 3 से भाग दे देंगे तो अर्थात एक के द्वारा बनेगा 120 अंश। कितना बनेगा, 120 अंश। जो थीटा का मान होगा 120 अंश होगा। कितना होगा, 120 अंश। अब देखिए यहाँ लिखिएगा डिजाइन, डिजाइन का
क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 गुणे डिजाइन का क्षेत्रफल 3 गुणे, ये देखिएगा ध्यान से समझिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है 3 गुणे ये देखिएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब इस पे रख दीजिए, देखिएगा 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, आगे समझिएगा, यहाँ मान रखिए तो हो जाएगा 3 और इसका मान रखेंगे तो पाई का मान आपको इसमें कुछ दिया नहीं तो 22/7 रखिए, और गुणे आर का मान 32 गुणे 32 गुणे थीटा का मान 120/360 गुणे यहाँ देखिएगा माइनस है, माइनस 1/2 गुणे 32 गुणे साइन 120 अंश, साइन 120 अंश। ठीक, अब इनको सरल कीजिए तो देखिएगा ध्यान से 120 तियाँ हो जाएगा 360, कटने वाला है नहीं तो यहाँ देखिएगा 3 ऊपर बचा 22/7 गुणे 32 गुणे 32 और बटे नीचे है 3 माइनस 1/2 तो इससे काट दीजिए तो हो जाएगा 16 गुणे 32 गुणे साइन 120 अंश का मान निकालिए, साइन 120 अंश का मान देखिएगा, साइन 120 अंश का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश प्लस 30 अंश, साइन 90 अंश प्लस 30 अंश, तो साइन 90 अंश प्लस 30 अंश निकालेंगे तो हो जाएगा कास 30 अंश, क्या हो जाएगा कास 30 अंश। ठीक है, और कास 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, कास 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, ध्यान से देखेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए 2 से इसको भी काट दीजिए तो ये हो गया 16, और सरल कीजिए, देखिए हो जाएगा 3 और ये देखेंगे ये हो जाएगा आपका 22 गुणे 32 गुणे 32 बटे 7 गुणे 3। ठीक, यहाँ हो जाएगा 16 गुणे 16 और गुणे करड़ी में 3। ठीक, इसको और सरल करें, सबका गुणा कर लीजिए, 32 गुणे 32 कीजिए, 32 गुणे 32 कीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 4 6 2 12, 6 6 12 के 2, 9 1 10, इतना आ गया। फिर इसमें 22 का गुणा कीजिए तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 8, 8 4 12 के 2, 4 1 5, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 2, आगे आपका 22,000, यहाँ 3 लिखेंगे, 22,528 बटे 7 21 माइनस इसका 16 का गुणा कीजिए, 16 गुणे 16, तो 16 गुणे 16 करेंगे आएगा तो 256 करड़ी में 3। ठीक, आगे देखिएगा और इसको सरल कर लिया जाए। ठीक है, तो और सरल करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे ध्यान से, और सरल करेंगे इसमें 3 का गुणा कर दे तो हो जाएगा 3 गुणे 22,528 बटे 21 माइनस 3 गुणे 256 करड़ी में 3, इसको इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 22,528 बटे 7। ठीक है, माइनस इनका गुणा कर लीजिए, 6 त्रिक 18, 5 3 15 1 16, 3 दूना 6 1 7 करड़ी में 3, इतना आ गया वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको सरल करना है, आसानी से हल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आकृति 12.25 में ये वाला आकृति देखिएगा, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष
वृत्तों में से दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल बताना, मतलब इस वाले का क्षेत्रफल बताना। ये देखिएगा, ये वाला जो है, ये जो कलर्ड है, जिसका ये इस वाले का बताना है, ये वाला नहीं बताना है, ठीक है। ये कलर्ड वाले का बताना है, इनका नहीं बताना। तो इसका बताने के लिए क्या करो, देखो ये वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। उसके बाद ये देखिएगा, ये भी त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या खंड। एक का निकाल लेंगे, पूरे का मालूम हो जाए। उसमें 4 का गुणा करके वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दो, ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है मालूम हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। देखेंगे ध्यान से, देखो ये त्रिज्या खंड बनना, ये भी त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या खंड सेम है। अब एक का क्षेत्रफल निकालोगे तो चारों का मालूम हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर ये इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो बीच वाला पोर्शन आपको मालूम हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से बना हुआ है, ध्यान देंगे, ऐसे ही बना हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन बन रहा है, ये वाला देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन बन रहा है इसी का क्षेत्रफल बताना है। ये आकृति सही से नहीं बनी हुई, देखिएगा ध्यान से, मैं कलर्ड कर दे रहा हूँ। इसी का क्षेत्रफल बताना, ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो ये भी एक त्रिज्या खंड है, ये भी त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या, और ये एक वर्ग है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा। पहले लिख दीजिए क्या क्या मालूम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हल डाल दीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें दिया आपका वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा यह है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब इसमें जो त्रिज्या बनेगी, मतलब छोटे वृत्त या त्रिज्या खंड लिख सकते, छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या, तो देखिए दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो क्या हो जाएगा, 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिएगा ध्यान से, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 4 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुणे पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ठीक, इसको सरल करना चाहें तो 4 × 4, इसको काट देंगे, हो जाएगा 90। ठीक है, आगे समझेंगे। भुजा कितना दिया है वर्ग का, 14 सेंटीमीटर, वर्ग कर देंगे, माइनस पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे 7 गुणे थीटा का मान देखिए चूंकि ये वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो यहाँ 90 अंश रख देंगे, 90 अंश बटे 90 अंश, तो 90 से 90 कैंसिल, इस 7 से इसको काट दीजिए, गुणा कर लीजिए, ये होगा 14 गुणे 14 196, माइनस ये हो जाएगा 154, घटा देंगे 2 4 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया उसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, इस प्रकार से आप इनको सरल करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, आकृति 12.26, ये वाला जो आकृति बना है, एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। क्या है, अर्धवृत्ताकार। ठीक है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहला पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी और दूसरा पथ का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसको ध्यान से आप समझेंगे क्या कह रहा है। ये एक पथ है, दौड़ने का पथ, ठीक है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। मतलब इनको ऐसे मिला दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा,
इनको ऐसे मिला दीजिए, ये देखिएगा ध्यान से, इसको ऐसे मिला देंगे ऐसे, तो अर्धवृत्ताकार बन जाएगा। फिर यहाँ भी ऐसे मिला दीजिए तो ये भी अर्धवृत्ताकार बन जाएगा। ठीक, देखिएगा दोनों, ये अर्धवृत्ताकार है, ये भी अर्धवृत्ताकार है। ठीक, अब आगे समझिएगा, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड, आंतरिक मतलब होता अंदर, ये जो दोनों आंतरिक मतलब ये और ये रेखाखंड है के बीच की दूरी 60 मीटर, मतलब ये जो है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये 60 मीटर है। ठीक, दोनों आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर वाले समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई, प्रत्येक रेखाखंड मतलब इसकी भी लंबाई, ये वाला देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं ये और यहाँ लिख दे रहे हैं बी। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं डी और यहाँ लिख दे रहे हैं सी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है ये 106 मीटर है। कितनी है? 106 मीटर। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। आगे कह रहा है यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा, मतलब ये जो देख रहे इन दोनों के बीच की जो ये वाला है ये 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से समझ लीजिए, तेरा दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों को पहले यहाँ से समझिए, इसके दाएं और बाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार, तो ये लाइन खींच दी, इधर अर्धवृत्ताकार हो गया, इधर अर्धवृत्ताकार हो गया। ठीक, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, मतलब ये वाला और ये वाला, इसके बीच की दूरी 60 मीटर, देखिए यहाँ दर्शाया गया है। ये आगे तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड मतलब यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की प्रत्येक की 106 मीटर। इसी प्रकार यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ लिख दीजिए ई और यहाँ लिख दीजिए एफ, यहाँ लिख दीजिए जी और यहाँ लिख दीजिए एच। ठीक है, ये है, ये भी उतने हैं 106 मीटर, 106 मीटर। ठीक है, अब नंबर 1 कह रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर में चला लगाने में चली गई दूरी, पथ के आंतरिक किनारों, तो आंतरिक मतलब ये अंदर वाला, इसी अंदर पर एक दूरी चल मतलब इसी पर चला जा रहा है, इसी लाइन पर देखिएगा, ये जो अंदर वाले लाइन पर ऐसे से चला जा रहा है इस पर, तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। तो देखो यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए तो एक रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो एक रेखाखंड है, और ये देखा जाए तो अर्धवृत्त है, मतलब ये परिध निकाल लिया जाए 2πr निकाल लेंगे, ये देखिएगा ये भी अर्धवृत्त है, तो दोनों को मिलाकर एक वृत्त बन जाएगा, अर्थात 2πr निकाल कर जोड़ देंगे तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर से लगाने में चली गई दूरी मालूम हो जाएगा। ठीक, तो देखेंगे ध्यान से कैसे करेंगे, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, जो चीज़ें आपको मालूम है उसको लिखेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके बाद हल डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, तो लिख दीजिए दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर। ठीक है, अगला अगर इनमें से प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई, तो लिख दीजिए प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई 106 मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है पथ का चौड़ाई, यहाँ लिख दीजिए पथ की चौड़ाई 10 मीटर। ठीक, ये चीज़ें दी है, अब इसको ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, इतना चीज़ें आपको दिया गया इतना लिख लिए। ठीक, ठीक है, ये जो चीज़ें मालूम है आपने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ देखिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो यहाँ लिख लीजिए पथ के नंबर 1 डाल दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पर नंबर 1 डालने के बाद लिखिए पथ के आंतरिक
किनारों के, क्या लिखा, किनारों के अनुदिश, किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अब समझो, मैं आपको क्या बताया था कि ये जो रेखाखंड है यहाँ से यहाँ तक का, इसकी लंबाई जोड़ लो तो कितना है 106, प्लस यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई जोड़ लो तो ये भी 106 है, प्लस ये देखिएगा ये अर्धवृत्ताकार है तो अगर इसको निकालना तो परिधि निकालना पड़ेगा, तो आधा ये और आधा ये, तो क्या हो जाएगा, एक पूरा वृत्त हो जाएगा। तो निकाल लेंगे 2 पाई r, क्या निकालेंगे 2 पाई r, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, क्या निकालेंगे 2 पाई r। अब यहाँ पर देखेंगे 2 पाई r निकालेंगे, देखिएगा 106 प्लस 2 पाई r, 2 पाई r मतलब आधा इधर वाला आधा इधर वाला, एक वृत्त बन गया और इस वृत्त के बन गया 2 पाई r। लेकिन यहाँ पर एक बात, r आपको नहीं मालूम है, त्रिज्या, त्रिज्या नहीं मालूम है, त्रिज्या कितना होगा, ठीक है, त्रिज्या बताना है। यहाँ देखिएगा इसकी त्रिज्या कितनी होगी, देखिए यहाँ से लेकर ये कितना होगा और ये पूरा कितना होगा, इस कुछ चीज़ को बताना कितना होगा, ठीक है, तो कितना होगा ध्यान दीजिएगा, बताइए। अब देखेंगे जो आपका ये होगा 30 मीटर, क्या होगा 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो आंतरिक त्रिज्या होगी वो 30 मीटर होगी, ठीक, तो यहाँ पर रख दीजिए आंतरिक त्रिज्या कितनी मीटर, 30 मीटर, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा 212 और प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 30, ठीक है। आगे देखिए 2 पाई r परिधि आपको निकालना है तो 2 पाई r गुणे 2 हो जाएगा, परिधि बराबर 2 पाई r होता है, चूँकि इसका क्या निकालना है, दो है, अर्धवृत्त का परिधि निकालना है, तो अर्धवृत्त का परिधि निकालने के लिए इसमें 2 का भाग कर देंगे, तो 2 का भाग, चूँकि 2 है तो 2 का भाग करेंगे फिर 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, 2 का भाग 2 का गुणा, ध्यान से समझेंगे। देखो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, बात समझिएगा, चूँकि अर्धवृत्त है, आधे वृत्त उसमें 2 का भाग कर देंगे, चूँकि एक और है उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो इसे 2 से 2 कैंसिल हो गया अर्थात 2 पाई r आ गया, ठीक। अब आगे समझेंगे, इसको सरल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 212 प्लस इनको गुणा कर लिया जाए 22 दूना 44 और 44 में 3 का गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12 के 2, 4 तियाँ 12 1 13, 1320/7, ठीक। इसका हर एक है एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 7, 7 दूना 14 के 4, 7 एकम 7 1 8 और 7 दूना 14 प्लस 1320, जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 8 2 10 के 0, 4 3 7 1 8, 8 1 1 1 2, ये आ जाएगा इतना वर्ग मीटर, ये इसका आ जाएगा 2804/7 वर्ग मीटर पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ठीक, ये हो गया। अब देखिए दूसरा बात क्या कह रहा है, ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स। अब आप निकालेंगे पथ का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख लीजिए नंबर 2 डालिए, निकालना है पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल देखो ये वाला जो ये रेड कलर कलर्ड भाग है इसी को निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो इधर एक आयत बनना है ये BCD, इधर एक आयत बनना है और इधर बनना EFGH, इधर एक आयत बनना, लेकिन दोनों आयत सेम है, तो एक आयत का निकाल कर उसमें 2 का गुणा कर दो, ठीक है। और उसके बाद इधर देखो इधर भी बनना है अर्धवृत्त, इधर भी बनना है अर्धवृत्त, तो पहले इस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से छोटा वाला घटा दो, फिर उसमें 2 का गुणा कर दो, तो यहाँ लिखेंगे आयत ये BCD का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, एक का निकालेंगे लेकिन उसमें 2 का गुणा करेंगे क्योंकि दोनों सेम है, प्लस
यहाँ देखिएगा ये दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे यहाँ बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, उसके बाद बंद कर देंगे। अब इस पे रख दीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ये होता है, और गुणे 2 इसका ये जो लिखा है, प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता है, इसमें 2 का भाग देंगे, यहाँ चूंकि अलग अलग है तो R1 कर दे रहे, माइनस ये भी हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब यहाँ मान रखेंगे तो देखिएगा इसकी जो लंबाई है 106 और चौड़ाई यही है 10 मीटर, तो यहाँ रख दीजिएगा लंबाई 106 गुणे 10 और गुणे यहाँ 2 है, और प्लस यहाँ देखिएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R1 देखिएगा बड़े यहाँ से यहाँ तक की बताना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 30 है और ये जो चौड़ाई है 10, तो 30 और 10 40 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 गुणे 40/2 माइनस यहाँ पाई मान 22/7 गुणे 30 गुणे 30/2। ठीक, अब देखो इसको इससे काट दो तो ये हो जाएगा 20 और इससे इसको काट दो तो हो जाएगा 15। ठीक है, आगे सरल कर लीजिए। देखो इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1060 गुणे 2 प्लस 2, और इसको सरल करेंगे तो 20 और 40 का गुणा करेंगे 800, 800 में 22 का गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक 17, 17,600/7 माइनस 15 तिया 45 और 22 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9,900/7। देखो यहाँ 7 है ना। अब देखो इसमें 2 का गुणा कर दो तो 2 शून्य में शून्य और 2 छक 12 और 2 एकम 2, 2120 हो गया, प्लस 2 गुणे है यहाँ पर, इन दोनों खर बराबर है, एक बार लिखो और इनको ऐसे घटा लो, 17,006 में 100 में से 9,900 घटा दीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे ये हो जाएगा 2,120 प्लस 2 गुणे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7,700/7, और देखेंगे 2,120 प्लस इससे इसको भाग दे दो तो हो जाएगा 2 गुणे ये हो जाएगा 1100, 2,120 प्लस 11 दूना 22 ये 2,200 हो जाएगा, जोड़ लीजिए 0 2 2 1 3 2 2 4 वर्ग मीटर, 4,320 वर्ग मीटर। ठीक, ये आ जाएगा पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है। अब देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आकृति 12.27 ये वाला आकृति। ठीक है, ए बी और सी डी केंद्र वो वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि वो ये बराबर 7 है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, मतलब ये देखो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूरे कितना होगा ये बताना है। तो ए बी और सी डी केंद्र वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं। देखिए कह रहा है ए बी और सी डी ये 2 परस्पर लंब व्यास हैं, क्या एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है, बात समझिएगा ध्यान से, एक दूसरे पर ये लंब है। तो देखो ये जब लंब है तो ये जो कोण होगा 90 अंश होगा, और अगर इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये बन गया एक त्रिज्या खंड, और इस ये बन गया वृत्त खंड। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक, वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक का मालूम हो जाएगा, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, दूसरे का मालूम हो जाएगा, और ये वृत्त है ही, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। ठीक, तो जो मालूम है उसको लिख दीजिए। पहले क्या मालूम है, वो ये बराबर 7 सेंटीमीटर, वो ये मतलब ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7, क्यों, क्योंकि व्यास है, नहीं सॉरी त्रिज्या है, वृत्त एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो यहाँ लिख देंगे नंबर है 9 डाल दीजिए और हल डाल दीजिए, उसके बाद दिया वो ये बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, लिख देंगे। अब ये देखिए ये जो वृत्त है
इस ये जो त्रिज्या है इसका व्यास है, तो यहाँ लिखेंगे छोटे वृत्त का त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7/2। चूंकि ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या। अब एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं और ये त्रिज्या इसका व्यास है, तो इसमें 7/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए r1 कर दे रहे हैं। अच्छा, ये देखेंगे तो ये त्रिज्या खंड है, ये भी त्रिज्या खंड है और ये वृत्त खंड है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इसका क्षेत्रफल निकाल कर 2 का गुणा कर दें, इसका भी मालूम हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल जोड़ लें तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस उसके बाद हो जाएगा 2 गुणे वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr1², क्योंकि इसकी त्रिज्या r1 माने हैं, प्लस 2 गुणे वृत्त खंडों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 अंश माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2r² sin थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस पे रखा जाए तो ये जगह पाई का मान 22/7 गुणे r1 का मान 7/2 गुणे 7/2 प्लस 2 गुणे, यहाँ देखिए पाई का मान 22/7 गुणे यहाँ 7 गुणे 7 गुणे थीटा का मान 90 अंश। देखिएगा, चूंकि ये परस्पर लंब है तो जब लंब होंगे तो इसका मान कितना होगा? 90 अंश और बटे 360 अंश माइनस 1/2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे साइन 90 अंश। ठीक, आगे समझेंगे। देखिएगा, 7 से 7 काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, हो गया 11। अब इसको सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 11 × 77/2 प्लस 2 गुणे, इसको सरल कीजिएगा। देखिए इधर वाला तो 90 90 90 चौका हो जाएगा 360, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 11, इसको 2 से काटेंगे 2, तो 7 से 7 काट दीजिए। ठीक, अब यहाँ क्या बचा? 11 गुणे 7 और बटे 2 प्लस नहीं माइनस है, देखो इसको क्या हो जाएगा? 7 गुणे 7 और गुणे साइन 90 अंश का मान 1 और बटे 2। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, ये हो गया 77/2 प्लस 2 गुणे इसका हर बराबर है, एक बार लिख लीजिए 11 × 77 माइनस 7 × 49, सरल करेंगे तो हो जाएगा 11 × 77/2 प्लस 2 गुणे घटा देंगे तो आ जाएगा 28/2, 2 से 2 काट दीजिए, इसमें 2 का भाग दे दीजिए, सरल भाषा में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 6, यहाँ 1 बच गया 17, 8 दूना 16, 1 बच गया 5 दूना 10 प्लस 28, जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, 8 8 16 के 6, 3 2 5 1 6, इतना वर्ग सेंटीमीटर, 66.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका होगा आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ये समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दिया इतना। अब जो ये समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा आधा भुजा को लिया जाता है और लेने के बाद ध्यान दीजिएगा, लेने के बाद ये वृत्त खींचे जाते हैं। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आसान है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिज्या खंड बन रहे हैं इसके क्षेत्रफल तीनों के घटा दिया जाए, एक का
निकाल लीजिए, तीनों का मालूम हो जाएगा। एक का मालूम करने के बाद इसका 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 तीनों का मालूम है, उसमें 3 का क्या कर दीजिए गुणा। ठीक, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान देंगे। ये देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 गुणे साइड स्क्वायर, ये होता है। ये हो जाएगा 17,320.5। इधर ले जाएंगे इसको तो देखिएगा साइड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 17,320.5 गुणे 4 गुणे नहीं सॉरी गुणे नहीं बटे हो जाएगा करड़ी में 3। ठीक है, बटे हो जाएगा, ये गुणा नहीं हो जाएगा। अब देखेंगे साइड बराबर अगर देखा जाए इसको तो ये हो जाएगा करड़ी में। ठीक, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 के 0 और 4 शून्य में 4 और 2 हो जाएगा। ठीक, फिर 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 7 चौक 28, 1 29, 4 एकम 4 2 6, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव बटे करड़ी में 3। ठीक है, आगे देखेंगे ये हो जाएगा 69,282। 5 चौक 20 और 4 शून्य में 0 2 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 7 चौक 28, 1 29 और 4 एकम 4 2 6, इतना बटे। ये देखिएगा करड़ी में 3 का मान होता है 1.73025, 1.73205। ठीक, इतना हो जाता है, ये करड़ी में आ जाएगा। ठीक है, आगे सरल करेंगे। ये साइड आया, क्या आया साइड, और देखेंगे इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर ये ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना अंक 1 2 3 4 5, ये इतना लिखकर 69,282। ठीक है, और जितने अंक उतने शून्य बढ़ा दिए 1 2 3 4 5 बटे यहाँ हो जाएगा इतना, इतना आ गया। ठीक, अब इनको सरल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इनको सरल करेंगे, ध्यान समझेंगे। तो जब सरल करेंगे तो ये आएगा आपका साइड, इसको पूरा सरल करेंगे टोटल, इसका वर्गमूल निकालिए, इससे इसमें भाग दीजिए, फिर इसका वर्गमूल निकालिए, तो ये साइड आपका आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। इसको आप सरल कर लीजिएगा, आपको वर्गमूल निकालना आता होगा। अब ये 200 सेंटीमीटर का साइड आ गया। अब ये फिगर देखिए, ये देखिएगा फिगर, ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गया 200 सेंटीमीटर, जो कि आधा माना गया, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 100। मतलब त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या खंड की त्रिज्या यहाँ लिख देंगे, त्रिज्या खंड की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 200/2, क्योंकि आधा लिया गया है, त्रिभुज की भुजा को आधा लिया गया, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ फिर से देखिएगा फिगर, फिर से देखें। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्याओं के खंड के क्षेत्रफल घटा दीजिए तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, तो अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप स्पष्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 17,320.5 -3 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 अंश। ठीक, रखेंगे 17,320.5 -3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे पाई का मान यहाँ पर आपको लेना है 3.14, तो 3.14 ले लीजिए, 22/7 मान ले लीजिए, जो क्वेश्चन में दिया है वही लीजिए। 3 गुणे 3.14 और गुणे r का मान है आपका 100 गुणे 100/θ का मान, समबाहु त्रिभुज है तो 60 अंश होगा बटे 360। अब 60 × 60 और 60 छक्का हो जाएगा 360,
ठीक है। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक। फिर इस 2 से इस 100 को काट दीजिए, हो जाएगा 50, इसमें गुणा कर देंगे तो देखिएगा ध्यान से 17,320.5 माइनस यहाँ 100 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 314 और गुणे ये हो जाएगा 50, गुणा कर लीजिए 17,320.5 माइनस 50 का गुणा, 5 और 20 के शून्य, 5 एकम 5 2 7, 5 से 15 और यहाँ पर 2 शून्य 1 शून्य और बढ़ा देंगे 15, इतना आ गया। देखेंगे ध्यान से 15,700 आ गया। अब इसमें से घटा दीजिएगा 17,320.5 में से 15,700.0 घटाएंगे 5 0 2 6 1, ये आ गया 1620, 1620.5, इतना आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 1620.5 इतना होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 बताया और बेहतर ढंग से बताने का प्रयास भी किया। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। यदि आप इसके पहले पार्ट को ना देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और उन वीडियो को भी देखकर आप उन क्वेश्चनों को आसानी से सरल कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।